यह कथा प्रसन्न होकर हयग्रीव ने कुंभज ऋषि को कह सुनाई। पर याद रखो हे कुंभज मुनि, संयत भाव से श्री सूक्त का परम पवित्र विधान जिसे तुमने पूछा था वो अब मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन ये तुम सबको नहीं कहना। त्रिपुरा की जो ये विद्या है यह भी गोपनीय है, इसे भी सबको नहीं देते। 16 ऋचाओं का यह श्री सूक्त आदि वेद से समुद्भूत है। पहले लक्ष्मी से यह सुदृष्ट था, तब वेद रूपी सागर से अच्छी तरह उद्धृत है। इस सूक्त से पराशक्ति त्रिपुरा की विधान पूर्वक आराधना कर लोक मातृत्व प्राप्त किया और सर्व पूज्यत्व बन गई। तो लक्ष्मी जी ने इसमें लक्ष्मी जी का ही सूक्त है ये, तो उन्होंने इससे पराशक्ति त्रिपुरा की आराधना की है और इससे त्रिपुरा बहुत प्रसन्न हुई थी। और जब त्रिपुरा प्रसन्न हुई है तो लक्ष्मी जी के सामने वो आई हैं। उसने 21 अरब वर्ष तक त्रिपुरा की आराधना की। प्रसन्न होकर के त्रिपुरा ने उसे वर मांगने को कहा। उसने देवी से समरूपता, अलग अलग मुक्ति होती है, ठीक है ना, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य। तो सारूप्य एक मुक्ति होती है। तो सारूप्य मुक्ति में जो होता है कि माँ के जैसा ही रूप। तो लक्ष्मी जी ने खूब साधना करी है और करने के बाद उन्होंने ये सारूप्य, ये जो मांगा, ये उनसे वर मांगा। और इस पर पराम्बिका त्रिपुरा ने कहा, हे वत्से, तुम्हारे बिना विश्व के परिपालन में विष्णु भी असमर्थ हैं। अगर वे पालन नहीं करते हैं तो यह सृष्टि पलक झपकते ही समाप्त होगी। तो विश्व का नियंत्रण नहीं हो पाएगा, जो इस समय उचित नहीं है। इसलिए इस समय मैं तुम्हारे रूप में अपना स्वरूप धारण करने वाली हूं। वह मेरा रूप क्या है मैं बतलाती हूं, सुनो। तो माँ त्रिपुरा ने कहा, हे लक्ष्मी जी, तुम्हारे रूप में मैं ही हूं, मैं अपना रूप धारण कर रही हूं। ये श्री सूक्त से जो मुझे पूजेगा, इससे वो मेरी ही भक्ति कर रहा है। कहने के लिए हमें लगेगा कि लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा के से त्रिपुरा की पूजा हो रही है। श्री विद्या के नाम से मेरी ख्याति होगी। श्रीपुर ही मेरा पुर होगा, श्री चक्र ही मेरा चक्र होगा और श्री क्रम ही मेरा क्रम होगा। श्री सूक्त ही मेरी श्री षोडशी विद्या है। महालक्ष्मी के नाम से मैं ख्यात होकर के तुम्हारे साथ तादात्म्य रूप में संस्थित हूं। मेरे समीप रहकर तुम 4 प्रकार की पूजा ग्रहण करोगी। संसार में जो तुम्हें प्रिय होगा वह मेरे लिए भी प्रिय होगा। शुक्रवार के दिन भक्तगण विधान पूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे। उसी दिन मैं भी भक्तों के से विशेष पूजनीय होंगी। तो शुक्रवार का दिन किसी को इच्छा पूर्ति करनी है लक्ष्मी जी के लिए, शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा है। और त्रिपुरा कहती हैं मेरे लिए भी वही दिन पूजनीय होगा जिस दिन लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। इसीलिए यहां से प्रथा चली आई है कि शुक्रवार के दिन ललिता सहस्त्र नाम कहना चाहिए। ठीक, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त के प्रत्येक मंत्र से उपचार के साथ पूजा करने पर, विविध द्रव्यों से हवन करने पर मैं प्रसन्न होकर के साधक को उसकी इच्छा अनुसार फल दूंगी। तो आप लोग श्री सूक्त पढ़ सकते हैं और पढ़ करके हवन कर सकते हैं उसके एक एक श्लोक के साथ। श्री यंत्र को क्या करें? श्री यंत्र को जल से, दूध से, फल से अभिषेक करें। उसे वह यंत्र या मूर्ति हर तरह से काम प्रदा होगी। तो घर में अगर श्री यंत्र रखते हैं तो उसको आप लोग समझना कि वो माँ का ही घर है और माँ उसमें रहती है। तो जैसे आप अपने घर को पोंछ पाछ के सही रखते हो ना, ऐसे श्री यंत्र को भी जल से नलाना है, पंचामृत से नलाना है, फल के रसों से नलाना है, और उसके बाद धो धा के पोंछ पाछ के साफ पानी से पोंछ करके फिर उसको सजा करके रखना चाहिए। माता का तुम्हारे घर है वो। तो माँ के घर को तुम कितना सुंदर सजा सकते हो। इंडिया में ना ऑटो वालों को कभी देखा है, वो अपने ऑटो को, कोई ऑटो वाले तो और कर देते हैं, ऐसा सुंदर ऑटो को सजाते हैं ना
मैं कहीं कहीं देखती हूँ, एक हाथ ऑटो वाले तो अपने ऑटो में जहाँ चलाते हैं ना, आगे ऐसे गार्डन बनाया है, पीछे ऐसा म्यूजिक रहेगा, दुल्हन कैसे सजाते हैं, ट्रक वाले दुल्हन कैसे सजाते हैं अपने ऑटो को और अपने, क्योंकि वही उनका रोजी रोटी, वही उनकी लक्ष्मी है। तो हम जब घर में श्रीयंत्र रखें, कई बार लोग पूछते हैं करना क्या है, भाई तुम्हारा श्रीयंत्र जो है ना, उसमें तुम्हारी लक्ष्मी माँ रहती है, तुम्हारे श्रीयंत्र में माँ त्रिपुरा सुंदरी रहती है, तुम ये भावना करके उसको वैसे ही सजा धजा के रखो सुंदर से, उसको सुंदर आसन दो, सुंदर उसको कुमकुम लगाओ, ऐसे वही वो जो 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 श्री चक्र है ना, उसमें माँ के चरण है, ऐसी भावना करके उसकी तुम पूजा करो। ठीक, तो लक्ष्मी जी की पूजा में भी इसीलिए श्रीयंत्र यूज होता है, और त्रिपुरा की पूजा में भी श्रीयंत्र यूज होता है। कहां से आया, यहां से आया। ठीक, चलिए, नित्य कर्म में हो या नैमित्तिक कर्म में हो या काम्य पूजन में हो अथवा किसी किसी अन्यत्र मेरी पूजा क्रम में देवी के इस लक्ष्मी सूक्त की 16 ऋचाओं में उनका स्नान कराने में पाठ करना चाहिए। तो नित्य कर्म मतलब डेली पूजा, नैमित्तिक किसी किसी पर्टिकुलर डे, स्पेसिफिक डेज के लिए कर रहे हो, या किसी काम्य पूजन मतलब कोई इच्छा है उसके लिए भी पूजा कर रहे हो, तो आप पूजा ऐसे कर करके आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हो। श्री सूक्त का पाठ करने से कहते हैं एक बार भी आवर्तन करने से पाठक के घर में लक्ष्मी का निवास होता है। श्री सूक्त को ज्यादा समय नहीं लगता, 5 मिनट से कम लगता है अगर प्रैक्टिस हो गई तो। शुरू शुरू में टफ होगा, बट इट्स वेरी इजी। तो अगर आप लोग करते हो तो ये कर सकते हो, जिसकी जो इच्छा, ठीक है ना। पूजा करने में जो अशक्त हैं वे केवल सूक्त का जो सदैव, जो अशक्त है केवल सूक्त का जो सदैव पाठ करता है, उसकी संपूर्ण क्रिया मैं पूरी करती हूँ, मैं उस पर परम संतुष्ट रहती हूँ। कह रही है माँ कि अगर तुम ये बाकी के जो अभी मैंने जो बोला, श्रीयंत्र को पोंछना, श्रीयंत्र की पूजा करना, श्रीयंत्र का स्नान कराना, श्रीयंत्र का अभिषेक करना, अगर कोई ये नहीं कर पा रहा है श्री सूक्त पढ़ करके, अगर असमर्थ है, तो भी वो केवल पाठ कर दे, श्री सूक्त का पाठ कर दे। तो कह रहे हैं केवल पाठ करने से मैं मैं उस पर संतुष्ट रहती हूँ, और उसकी विद्या भी तुम्हारे समयोग मेरे प्रिय होगी। आवर्तन मतलब एक बार करने से बस, दैट्स इट, ज्यादा नहीं, ओनली वन। ठीक है ना। मैं विद्या स्वरूपिणी हूँ, यह बीज रूप में तुम में सर्वशोभन है, हमारे आदेश से वह पूर्ण है, वह महाश्री षोडश अक्षरी है। ठीक, तो अंत में जो कह रही है कि जब हमको महाषोडश अक्षरी मिलती है, तो आप लोगों को पहले वाग बीज मिला, फिर बाला मंत्र मिला, फिर पंचदशाक्षरी मिलेगी। पंचदशाक्षरी के ऊपर एक षोडशाक्षरी होती है, उस षोडशाक्षरी में जो बीज लगता है वो लक्ष्मी जी का बीज लगता है। तो कह रही वो यहां से आया है कि माँ ने यहाँ पर ब्लेस किया है, महाषोडशाक्षरी जिसको मिलेगा उसमें लक्ष्मी का बीज लगेगा, वो मैं ही हूं। सूक्त के अर्थ रूप में मैं गुप्त हूं। कह रही हैं कि उपचारों से पूजा के मंत्रों को अलग अलग सूक्तों में पढ़ना चाहिए, वह पूजा महापूजा होती है, मैं शीघ्र ही उस पर प्रसन्न होती हूँ। सूक्त के अर्थ रूप में मैं गुप्त हूँ, मेरा बीज भी गोपित है, मैं पूर्ण रूपा हूँ, ऋषियों से प्रार्थना करने पर मैं आग से निकलती हूँ। तुम्हारे सूक्त से अधिक प्रिय संसार में मेरे लिए कुछ नहीं है, तुम ही मैं हूं और मैं ही तुम हूं, हम दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है, जो कोई हम दोनों के बीच अंतर करेगा उस पर विपत्ति के पहाड़ टूटेंगे। उस रमा को ऐसा वरदान दिया त्रिपुरा ने, और हे कुंभज, हे अगस्त्य, वो शीघ्र ही वहां से चली गई। श्री सूक्त की यह महिमा कहीं नहीं बोलनी चाहिए, खासकर जो भगवती का भक्त नहीं है, धोखेबाज या दुष्ट है, जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों को यह मत सुनाओ।